नमस्कार मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए, जिस चीज़ का आपको था बहुत इंतजार, वो डाटा मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। आ गया है कि CTET पेपर 2628 के लिए कितने कैंडिडेट्स हमारे पास हैं जो कि इस बार BPSC TRE 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है। चलिए, फिर भी इतनी मेहनत के बाद अब हम शुरुआत करते हैं अपनी टॉपिक पे। तो चलिए, जिसका इंतजार था कि 6 to 8 में, बहुत सारे लोगों का कहना था, पूछना था मुझसे कि 6 to 8 में CTET पेपर 2 में कितने क्वालिफाइड है और कितने सीटों की संख्या है। तो ये मैंने अभी एक डाटा कलेक्ट किया है जिसे मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि CTET, ये जो मैं डाटा बताने जा रही हूँ, ये पेपर 2 के लिए है, क्योंकि बिहार में CTET पेपर 2 के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे कैंडिडेट 6 to 8 के लिए, यह हमें पता है। तो जो दिसंबर 19 में एग्जामिनेशन हुआ था, हम जानते हैं कि जो बहाली आई थी 2019 में, उसमें इन लोगों को शामिल नहीं किया गया था। तो यहाँ पे मुझे जो डाटा मिला है वो 20,000 का डाटा मिला है, लेकिन ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का डाटा है। क्योंकि इसका एग्जैक्ट मुझे ये नहीं मिल पाया कि कितने लोग पेपर 1 में क्वालिफाई थे, पेपर 2 में क्वालिफाई थे, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता चल पाई है। चलिए, दूसरा देख लेते हैं। जनवरी 2021 के लिए हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है ये 12,000, ये बिहार का डाटा मैं आपको बता रही हूँ। ये जो है बिहार का डाटा है। 12,000 कैंडिडेट जो थे वो बिहार के लिए थे, और ऑल ओवर अगर इंडिया की बात की जाए तो 3,20,000 कैंडिडेट जो है वो इंडिया से पास हुए हैं। चलिए, CTET दिसंबर 2021 की बात करते हैं, जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी हम लोग बात करते हैं, वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है तकरीबन 10,000 जो है वो बिहार से पास हुए थे, और 2,20,000 जो है 69 स्टूडेंट जो है वो इंडिया से पास हुए थे। तो ये एक आंकड़ा है। चलिए, दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 23,574 स्टूडेंट जो है वो बिहार से पास हुए थे, और 3,76,025 जो है वो इंडिया से पास हुए थे। अगस्त में जो एग्जाम हुआ था 2023 में, तो इसमें 5,000, यानी कि जो हाल फिलहाल में आपका रिजल्ट आया है, तो 5,000 स्टूडेंट जो है वो बिहार से पास हुए हैं, और 1,01,57 पूरे इंडिया से पास हुए हैं। अब जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम रोल, अब सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो फॉर्म अप्लाई होगा, तो हमें पता है कि जाहिर सी बात है BPSC फेज 2 के लिए भी सारे सर्कमस्टेंसेस वही रहेंगे, सारे जो कंडीशन से वही होने वाले हैं। तो अप्लाई तो सब लोग करेंगे, पूरे बिहार की जनता, पूरे भारत के लोग करेंगे। तो अब हमें देखना है कि ये जो हमने टोटल सीट देखा है, इसको मैंने यहाँ पे 20 के को ऐड किया है, तो हमारे पास 6 to 8 के लिए 70,574 स्टूडेंट सिर्फ बिहार में बसते हैं पेपर 2 के लिए, यानी 6 to 8 के लिए। ये CTET का आंकड़ा है। BTET का आंकड़ा मुझे नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है BTET जो है वो BTET वाले जितने भी हैं, वो 19 की जो बहाली हुई थी, प्राथमिक शिक्षक की बहाली, उसमें उनका बहाल हो चुका है, तो उनकी रिक्ति लगभग ना के ही बराबर होगी। तो इसको हम लोग ताज़ा आंकड़ों को देखते हैं तो 70,574 स्टूडेंट जो है वो पेपर 2 के लिए सिर्फ बिहार से हैं। अब सबसे बड़ा खेला होने जा रहा है कि टोटल ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया की हमने बात की तो 10,01,000 यहाँ पे ये हमारा आंकड़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10,17,151 स्टूडेंट जो है वो पेपर 2 के लिए ऑल इंडिया से क्वालिफाई है। लेकिन संभव ही नहीं है कि इतने कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करें, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने जो है इसमें कितना स्टूडेंट को लिया है, मैंने इसमें से हाफ स्टूडेंट को लिया है, और 5,87,725, यानी कि मैंने एक जो कहा जा सकता है कि एक थीम बनाई है कि इतने स्टूडेंट अगर अप्लाई करते हैं। तो मैंने इन दोनों को कैलकुलेट किया, तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है तो 18 स्टूडेंट्स जो है वो 18 स्टूडेंट आपको एक सीट की फाइटिंग के लिए नज़र आने वाले हैं। यानी कि टोटल जो हमारा आंकड़ा है यहाँ पे हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पेपर बिहार से CTET 2 के लिए जो है 70,574 स्टूडेंट है, और टोटल इंडिया से CTET 2 के लिए 10,17,151 स्टूडेंट है। और बिहार में सीटें कितनी है तो 31,982, मात्र इतनी रिक्ति निकाली गई है। तो सिर्फ अगर बिहार में डोमिसाइल लागू होता और बिहार के स्टूडेंट ही अप्लाई करते तो हमारा रेशियो 2.20 का रहा था, यानी एक सीट पर बस 3 लोग ही फाइट कर सकते थे।
लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इधर से जितने लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे हमारी मुश्किलें उतनी बढ़ती जाएंगी, और फिर जो है अगर हम इसमें से जितने लोग, अगर इसमें से हाफ ने भी अप्लाई किया तो फिर ये रेशियो जो है वो बढ़ सकता है उस हिसाब से। तो आप ये आंकड़ा खुद भी बना सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए, मेरा ये जो डेटा है ये मैंने कलेक्ट किया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। मैंने इसे साइट पे जाकर के, CTT के साइट पे जाके मैंने इसे निकाला है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। अगर इसमें कहीं कोई आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलती हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। बाकी उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।